क्यों राबड़ी नहीं बन पाई कल्पना? हेमंत सोरेन ने चंपई को क्यों चुना? कौन है सोरेन के संकट मोचक? परिवार में नहीं बनी बात तो चंपई चचा ने संभाले हालात। 3 साल में उम्र होगी 70, फिर भी सुपर एक्टिव हैं झारखंड के डिजिटल मिनिस्टर। जमीन की हेराफेरी के मामले में हेमंत सोरेन को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो फुल एंड फाइनल की तैयारी में लगे। लेकिन इस बीच सवाल था कि जेल यात्रा के दौरान गद्दी कौन संभालेगा। करीब 1 हफ्ते तक मंथन चला, पिता, भाई और भाभी सबकी राय ली गई। सबके मन की बात सुनी तो हेमंत सोरेन को परिवार की असलियत का अंदाजा लगा। हेमंत सोरेन को क्लियर हो गया कि अगर पत्नी कल्पना को कमान दी तो परिवार का ड्रामा पब्लिक हो जाएगा। इसके बाद करीबी विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन ने अपनी समस्या रखी तो 67 साल के विधायक ने सब कुछ संभाल लेने की गारंटी दे दी। पैरों में चप्पल, ढीला शर्ट पैंट और सिर पर सफेद बाल, चंपई सोरेन की यही पहचान है। चंपई बेहद सादगी से रहते हैं और अपने आप में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है। लोग चंपई को टैग करके सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो कुछ मिनटों में ही रास्ता निकल जाता है। झारखंड को लेकर 30 जनवरी को चर्चा चल रही थी कि हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले पत्नी कल्पना को कमान सौंपेंगे, लेकिन 31 जनवरी को चंपई सोरेन का नाम सामने आया। इस ऐलान के बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन को महागठबंधन का नया नेता बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 67 साल के नेता चंपई पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन दोनों के भरोसेमंद हैं। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में वो परिवहन और खाद्य व आपूर्ति विभाग का काम देख रहे थे। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में वो शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे थे। आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से जल्द ही चंपई झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हो गए थे। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर राजनीतिक करियर शुरू किया। इसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। सरायकेला से चंपई 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। चंपई के पिता सेमल सोरेन किसान थे। साल 2020 में 101 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। चंपई सोरेन अपने माता पिता के 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर हैं। उनकी मां माधो सोरेन घर चलाती थी। चंपई सोरेन का विवाह काफी कम उम्र में मानको सोरेन से हुआ और उनके 7 बच्चे हैं। 1991 में सरायकेला सीट से उपचुनाव जीतकर चंपई पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। तब झारखंड अलग राज्य नहीं था। 11 नवंबर 1956 को जन्मे चंपई सोरेन ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की है। बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी, लेकिन चंपई सोरेन अब भी हिंदी नहीं बोल पाते हैं। मगर चंपई का मैनेजमेंट ऐसा है कि हेमंत सोरेन के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। चंपई को आगे कर हेमंत ने पार्टी और परिवार दोनों को साध लिया, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ चलने में किसी को ऐतराज नहीं है। चंपई का सम्मान सोरेन परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी नेता भी करते हैं। चंपई को आगे करने से हेमंत सोरेन के परिवार की नाराजगी भी दब गई। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि कई बीजेपी नेताओं से भी चंपई सोरेन के अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 4 महीने की सरकार में चंपई सोरेन कैबिनेट मंत्री बने थे। सितंबर 2010 से जनवरी 2023 तक वो मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया और फिर जब हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तो चंपई उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। कुल मिलाकर समय समय पर चंपई की भूमिका बदलती रही। लंबे वक्त तक सत्ता का सुख देखा, लेकिन उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। और जब हेमंत सोरेन सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो उनके लिए तुरुप का एक्का बनकर सामने आए। चंपई की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।